क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फार्मूला। देखिए कल हमने पूरा का पूरा इसका थ्योरी पोर्शन खत्म किया, आज इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल के पहले जैसे हर चैप्टर का फार्मूला एक जगह लिखते हो, वैसे ही इस चैप्टर के भी पूरा फार्मूला एक जगह रहेगा। देखो जितना भी डेरिवेशन पढ़े हो वही इसका फार्मूला बनता है। स्टार्ट करें, चलो बताते चलना हो सके तो। पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? वैद्युत विभव का ही फार्मूला देखे थे। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या रहता है? वैद्युत विभव। तो V बराबर क्या बना था? W बाय Q या Q0। परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। V का मतलब विभव, V का मतलब विभव, W का मतलब कार्य, Q मतलब आवेश या परीक्षण आवेश एक। ये था हमारा वैद्युत विभव। उसके बाद क्या पढ़े हो? विभवांतर। तो इसको हम लिखे थे VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाय Q0। यहाँ पर समझ में आया? सबका सब वही है, दोबारा नहीं लिखेंगे। तीसरा तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R बस था ना। ये हमारा क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पिछले क्लास में भी देखे हैं, चैप्टर 1 से पढ़ते ही आ रहे हो। Q का मतलब आवेश, R का मतलब दूरी, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। 3 फार्मूला। चौथा हमने क्या पढ़ा था? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, मतलब अक्षीय और निरक्षीय। तो चौथा अक्षीय स्थिति के लिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या था? P था ना, इस जगह पर क्या था? P/R का स्क्वायर, इतना है। चलो ये था अक्षीय स्थिति का। किसका? अक्षीय। हो सके तो ऐसे पॉइंट भी डाल सकते हो, अक्षीय स्थिति। उसके बाद हमने क्या निकाला है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या निकला था? 0। वैद्युत विभव कितना था? 0। उसके बाद छठवां नंबर हमने क्या पढ़ा था? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। छठवां। सातवां है हमारा वैद्युत धारिता C इज इक्वल टू Q/V निकाले हैं। आठवां वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम क्या निकाले थे? U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। फिर इसी का V इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, इतना निकला था। 9वां। उसके बाद संधारित्र, गोली चालक का संधारित्र C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इतना था। C इज इक्वल टू क्या निकला था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 10वां समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किससे दर्शाए थे? C से। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये इतना निकला था। टोटल 10। ये था समांतर प्लेट संधारित्र। उसके बाद क्या था? आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी उपस्थित है तब। 11वां तो C बराबर इसका बनाते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस में T अपॉन में K, इतना निकला है। ये क्या था? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, लेकिन जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या था? परावैद्युत माध्यम की पट्टी। उसके बाद 12वां, अब गोली प्लेट संधारित्र की धारिता, ये निकला था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R AB अपॉन B माइनस A, AB अपॉन में B माइनस A। उसके बाद 13
अब अपन ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा है, मतलब संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन। पहला क्या पढ़े हो? श्रेणी क्रम, उसके बाद समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3, ये श्रेणी क्रम का था। उसके बाद समांतर क्रम, समांतर क्रम का C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इतना निकला था संधारित्र का संयोजन। जितना भी सवाल बनेगा ना इतना ही फॉर्मूले से बनेगा, तो इतने ही फॉर्मूले को क्लियर रखना। समझ में आया? अब इन पूरे फार्मूलाज को एक जगह नोट करना और एक जगह नोट करने के बाद अच्छे से तैयार करना। कल इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, आज फिलहाल फार्मूले पर ख़त्म कर रहे हैं। ओके, चलिए अब इसका न्यूमेरिकल सीधा कल बनाएंगे। तब तक के लिए पूरा फार्मूला याद करके रखो।